दोस्तों, वेलकम टू रोर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं उसके बारे में जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई भी उसके उपाय को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन यानी कि तुलना। कंपैरिजन आज के ज़माने का एक ऐसा रोग बन गया है जो अंदर ही अंदर हमारी यूथ को खोखला कर रहा है। आज कंपैरिजन का कीड़ा लोगों के दिमाग में इस तरह से हावी है कि लोग चाह कर भी इस तुलनात्मक सोच से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही रीज़न और वो है खुशी। हम दूसरों से अपना कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि अगर उनमें हमसे कम क्वालिटीज़ होंगी तो हमें रीज़न ऑफ हैप्पीनेस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हम 4 लो क्वालिटीज वाले लोगों को देखकर खुश होते हैं, तभी हमें 5वां पर्सन ऐसा मिलता है जिसकी क्वालिटीज हमसे कई गुना अधिक होती है। तब यहाँ पे हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म यानी कि हीन भावना का जन्म हो जाता है। और हीन भावना आपको किस तरह से बर्बाद करता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। वेल दोस्तों, अब तक तो हम अपने रियल वर्ल्ड में घूम रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी दुनिया है जिसमें यह कंपैरिजन बढ़ चढ़ के शामिल है? जी हाँ दोस्तों, मैं उसी गुमनाम वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल इसका खुमार लोगों के सिर पर इस तरह चढ़ा हुआ है कि लोग जैसे अपने रियल दुनिया को तो भूल ही चुके हैं। स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आज 99% यूथ सोशल मीडिया के इस जाल में बंद कर रह गया। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अपनी वीकनेस को छुपाकर केवल और केवल अपने स्ट्रेंथ को ही लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। आज अगर किसी भी पर्सन को अपनी कोई भी इमेज फेसबुक पर अपलोड करनी होगी तो वो सबसे पहले अपनी बेस्ट से बेस्ट इमेज को सेलेक्ट करेगा और फिर उसे पोस्ट करेगा। इस तरह हमें सोशल मीडिया पर लोगों की केवल अच्छी क्वालिटीज ही देखने को मिलती है, और जब हम इन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का होना लाजमी है। वेल दोस्तों, अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि कंपैरिजन कितना खतरनाक है, लेकिन क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? तो दोस्तों, इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, दैट इज योर माइंड। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो समझो आपने आधी जंग तो जीत ही ली। जब हमारे अंदर की दुनिया सही होगी तभी हम अपने बाहर की दुनिया को भी ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंपैरिजन से ही कंपटीशन का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि कंपैरिजन वाला कंपटीशन लोगों को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और उससे लोगों से कम्पीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, शायद आप उस कंपटीशन को जीत जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस फील्ड में लोगों से कम्पीट करने लग जाओ जिसमें कि आपकी नॉलेज 0 है तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप इस कंपैरिजन को यहीं छोड़ दीजिए ताकि आप इस तरह के कंपटीशन को भी अवॉइड कर सके। दोस्तों, इस समय हम चारों ओर से सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर एक बार हम अपने माइंड का यूज करके सोशल मीडिया की इस नकली दुनिया को समझ लेते हैं तो हम इस वर्चुअल कंपैरिजन से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। अब बात आती है हमारे रियल वर्ल्ड के कंपैरिजन की, जिसमें हमारे पेरेंट्स, टीचर्स सब शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, जो केवल और केवल कंपटीशन से भरा हुआ है, और इस एजुकेशन सिस्टम में कंपैरिजन भी शामिल है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। वही बात अगर पेरेंट्स की करें तो आज कई पेरेंट्स अपने बच्चों को दिन रात दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे अपने अंदर की पावर को नहीं पहचान पाते और उनके अंदर हीन भावना आ जाती है और वे जीवन भर खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। तो दोस्तों, अब हम पेरेंट्स या टीचर्स को तो नहीं बदल सकते क्योंकि उन लोगों की कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है, लेकिन ये बात भी सच है कि हर पर्सन के पास अपनी एक स्पेशल पावर होती है, बस देर है तो उसे पहचानने की। अगर आपने अपने स्पेशल पावर को डिस्कवर कर लिया है तो अब देर किस बात की? इस कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकलो और रियल लाइफ को ऑब्जर्व करो, नेचर को देखो, लाइफ के फ्रेशनेस को फील करो, वो सारी चीजें करो जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप में से कल कोई टीचर बनेगा, पेरेंट्स बनेगा, और आप ही वो होंगे जो इस कंपैरिजन की दुनिया को खत्म करेंगे। सोचो दोस्तों, अगर बच्चे इस कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकलकर अपने लाइफ को जीना शुरू कर दे तो हमारे देश का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। आई होप दोस्तों कि आपने आज के इस वीडियो से जिंदगी जीने का एक नया तरीका सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर देना। रोर ऑफ साइलेंस साइनिंग ऑफ।